किसानों ने 26 तारीख को काला दिवस के रूप में मनाया और किसानों ने कहा कि 26 तारीख के बाद आंदोलन में तेजी आएगी, लेकिन आज 28 तारीख का आंदोलन सुस्त का सुस्त पड़ा हुआ। आखिर क्या वजह है धनंजय जी? नहीं, आंदोलन सुस्त नहीं पड़ा है। आंदोलन आप देखेंगे 6 महीने से क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है नई डेट दी जाती है, उस दिन कुछ किया जाएगा। जैसे 26 तारीख को 6 महीना पूरा हो रहा था, उस दिन कार्यक्रम हुआ, सरकार का पुतला फूका गया। अब आंदोलन जैसे पहले चल रहा था वैसे आज भी चलता रहेगा और ये निरंतर संघर्ष चलेगा। जो बड़े संघर्ष होते हैं वो आराम से चलते हैं। आप देखेंगे जो 100 मीटर की रेस होती है उसको जल्दी खत्म किया जाता है, लेकिन अगर 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर की रेस होगी उसको आराम से कंप्लीट किया जाएगा ना। तो लंबी रेस इसलिए आराम से चलेंगे ताकि मंजिल पे पहुंच सके। लोग कह रहे हैं आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना कमजोर होगा। आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? नहीं, जो लोग कहते हैं मैं उनकी बातों को मानता हूँ कि कुछ जगहों पे ये कंडीशन आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कमजोर भी पड़ेगा तो उसके बाद ऊपर भी उठेगा, संघर्ष आगे बढ़ेगा, लोग जीतेंगे, किसान जीतेंगे। अब क्या रणनीति है आगे की? आप लोग आगे की रणनीति बस ये है कि सड़क पर जैसे पहले बैठे थे आज भी बैठे रहेंगे। जैसे ही ये महामारी का थोड़ा सा प्रकोप कम होगा, किसान एकता मोर्चा अपनी नई रणनीति बनाएगी। अभी किसान एकता मोर्चा ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है कि हम बात करना चाहते हैं, आप आओ। अभी प्रधानमंत्री की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं गया है। जैसे ही जवाब जाएगा, बात होगी, आगे की क्या रणनीति होगी, किसान एकता मोर्चा जो बताएगा हम लोग उसको पालन करेंगे। सरकार बात क्यों नहीं करना चाहती? आखिर क्या वजह है? सरकार को मैंने बार बार बताया आप सबको कि सरकार को भी पूंजीपति यारों की यारी बहुत अच्छी लगती है। आगे कुआं पीछे खाई है, तो इनको भी पूंजीपति यारों की बहुत यारी अच्छी लगती है। एक दिन आएगा जब दुनिया के बड़े से बड़े तानाशाहों को जनता के पास आना पड़ा, जनता की बात माननी पड़ी है, जनता के पक्ष में आएंगे तो ये भी आएंगे, लेकिन अभी पूंजीपति यारों के समर्थन में ज्यादा है। सरकार के नेताओं का, प्रतिनिधियों का इतना बड़ा विरोध हो रहा, चाहे हरियाणा हो या यूपी में हो या पंजाब में हो, लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। स्थिति कई जगह तो ऐसी बन जाती है कि पुलिस और किसान आपस में भिड़ भी जाते हैं, सरकार फिर भी नहीं झुक रही है। कौन है पीछे? सरकार यही तो चाहती है कि गृह युद्ध हो जाए, पुलिस का और किसानों का, मतलब आपस में किसान लड़ें, दुनिया को तमाशा दिखाया जाए। सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा कि दोनों अपने देश के नागरिक है, एक वर्दी के लिए लड़ रहा है, दूसरा अपने हक के लिए लड़ रहा है। दोनों एक ही माँ की कोख से जन्म लिए हैं, हमने भी और हमारा भाई भी, लेकिन हमारा भाई सेना में हमारे ऊपर लट्ठे बरसाने के लिए सरकारी फरमान पे आ जाता है। सरकार को समझना चाहिए कि भाई भाई को, मतलब बाप बेटे को माँ बेटे से पिटवा रही, क्या करा दिया सरकार ने। सरकार को समझना चाहिए कि हमारे देश के नागरिक हैं, उनका सम्मान पूर्वक इज्जत करे, उनकी बात को माने। लेकिन तानाशाही सरकार, पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है, पूंजीपतियों की यारी में डूबी हुई सरकार है। क्योंकि आप देखेंगे भारत में चुनाव इतने महंगे हैं कि कोई किसान तो चंदा नहीं दे सकता, इतना बड़ा चंदा कौन देगा? पूंजीपति यार देंगे। अब आप बताएंगे 9000 करोड़ का हेलीकॉप्टर लेके कौन घूम रहा है? अब आलीशान महल कौन बनवा रहा है? आलीशान महल जो बन रहा है 15 एकड़ में बन रहा है, जिसमें कि 10 4 मंजिला बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी, ठीक ना। ये क्या हो रहा है? ये भारत, आप देखेंगे इमारत भारत की एक बुनियाद को बता रही है कि भारत आने वाला कैसा होगा। जिस तरह आप देखेंगे व्हाइट हाउस है, मतलब प्रेसिडेंशियल रूल, भारत में आने वाले समय में प्रेसिडेंशियल रूल की तरह होगा कि एक ही कार्यालय से सब कुछ चलेगा। जो तमाम कार्यालय ये निष्क्रिय हो जाएंगे, कोई काम नहीं होगा। अभी आप देखेंगे नरेंद्र मोदी के पास 100 कर्मचारी हैं, वो एक दिन में लगभग 300 फाइल निपटाते हैं। मतलब पूरा सत्ता की पूरी ताकत नरेंद्र मोदी के हाथ में है, तो ये सत्ता को केंद्रित करना चाहते हैं। ये इसलिए आंदोलन बहुत लंबा है। 26 तारीख को आप लोगों ने काला दिवस मनाया और काफ़ी भीड़ आई, काफ़ी लोग यहाँ पर आपका समर्थन देने आए, लेकिन जब पुतला जला रहे थे तो पुलिस उसे रोक रही। पुलिस रोक इसलिए रही थी कि पुलिस के रहते हुए पुतला कैसे जल जाएगा भाई, उनको ऊपर भी रिपोर्टिंग करना है। तो वो बताएंगे कि हमने छीनने का प्रयास किया लेकिन हम असफल हुए, ये तो उनको करना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या होगा, वो अपनी नौकरी चले जाएंगे बेचारे। तो अपने नौकरी बचाने के लिए, अपने वर्दी के फर्ज के लिए उनको करना पड़ेगा और करे वो। लेकिन किसान सफल हुए, जलाए पुतला तो जलाए, लेकिन कई छीना झपटी भी काफी। बिल्कुल छीना झपटी, हमारे भाई के हाथ में जल गए, तो थोड़ा सा आंच आ गई थी, ठीक है, हो गया, सब कुछ ठीक है। बाकी तो आंदोलन को 6 महीने खत्म हो गए, 7 महीने में आप लोग प्रारंभ हैं। आप कितनी सफलता मिली है इस आंदोलन को? अभी तक आंदोलन की वैचारिक सफलता बहुत मिली है। आप बताइए कि इस विपरीत परिस्थिति में कोई भी सड़क पर आता था, इस सरकार के खिलाफ अगर बोलता भी था तो उसके खिलाफ ही सरकार मतलब षड्यंत्र करती थी, जेल में डलवा देती थी। अभी आप ट्विटर को देखेंगे, अमेरिका की कंपनी है, सोशल मीडिया के क्षेत्र में धमाल मचा दिया, दुनिया के हर बड़े से बड़े आदमी उस पर है। अब ट्विटर के ऑफिस में ये छापा डलवा रहे हैं, मतलब उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आंदोलन इन तानाशाहों को चुनौती दे रहा है, और जो लोग सरकार के विरोध में बोलने वाले हैं उनको ताकत दे रहा है कि नहीं, हम लड़ेंगे, बोलेंगे। इसलिए इस आंदोलन की ताकत है कि हम लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। सोशल मीडिया का आपने जिक्र करा, सोशल मीडिया से 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और आज सोशल मीडिया को टारगेट कर रही है। बिल्कुल टारगेट कर रही है सोशल मीडिया, लेकिन उसमें आप खेल समझिएगा, जो इनका आईटी एक्ट 2021 आया है, तो इनके जो रजत शर्मा है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष, उन्होंने चिट्ठी लिखा है कि जो टीवी मीडिया है उसको इस कानून के तहत ना लाया जाए। जो हमारा वीडियो यूट्यूब पे जाता
है उसको इस कानून के तहत ना लाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा लाया जाएगा तो जो 2000 का जो टीबी कानून है उसका वायलेशन होगा। मतलब ये जो गोदी दरबारी सरकारी मीडिया है, इन पे कोई कानून नहीं लगेगा, ये कानून आप लोगों पे लगेगा जो आप लोग सच दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें भी हजार खेल होंगे, लेकिन ये आंदोलन इन तानाशाहों को चुनौती दे रहा है कि हम हर परिस्थिति में लड़ेंगे। आज आप सब इस देश की सच्चाई दिखा रहे हैं, कल हम आपके साथ होंगे कि भाई अगर आप सच्चाई नहीं दिखा देते आंदोलन इतना बड़ा कैसे खड़ा हो पाता। आप लोगों ने इस आंदोलन को खड़ा किया है, इसलिए हम आप सबके लिए लड़ेंगे, क्योंकि हमारी आवाज़ आप लोग हैं। आवाज़ को छीना जा रहा है, हमारी आज़ादी को खत्म किया जा रहा है, हम सब आज़ादी के लिए लड़ेंगे, इन तानाशाहों को भगाएंगे। क्या किसान आंदोलन में अब नई रणनीति बनाई जा रही है? बिल्कुल रणनीति बनाई जा रही। किसान एकता मोर्चा, मैंने कल BBC में देखा है राज्यपाल जी का इंटरव्यू, उन्होंने बोला कि ये जैसे कि 6 महीने की तैयारी थी हमारी, 6 महीना पूरा हो गया है, अभी हमारे सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बस चिट्ठी लिख दी गई, सरकार का जैसा जवाब आएगा उसके बाद आगे कार्रवाई होगी, क्या होता है। गुरुनाम सिंह चरुंडी जो है एक बड़े नेता हैं किसानों के, वो कह रहे हैं कि यूपी के जो किसान हैं वो क्या कर रहे हैं, आंदोलन तेज क्यों नहीं कर रहे, क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल चटूनी साहब जिस प्रकार का बयान दिए बिल्कुल सही दिए। हरियाणा में आप देखेंगे क्या हो रहा है, वहाँ तो धमाल मचा दी, वहाँ पे खट्टर की घर से निकलना मुश्किल है, कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी या फिर नेता मंत्री कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उत्तर प्रदेश में या किसी अन्य राज्यों में नहीं है, ये वहाँ की स्थिति पर डिपेंड करता है। वहाँ के किसान उस हिसाब से जागरूक भी नहीं है, उस हिसाब से संपन्न भी नहीं है कि आर पार की लड़ाई लड़े। हरियाणा पंजाब या क्रांतिकारियों की धरती है, हरदम आर पार की लड़ाई के मूड में रही। इनका इतिहास यही है कि हरदम जंग के मैदान में ये आए हैं और बढ़ चढ़ के मुकाबला के कभी पीछे नहीं हटे। तो उनका क्रांतिकारी इतिहास, इसलिए वो लोग इतना स्पीड से आते हैं और क्रांति करते हैं, संघर्ष करते हैं। और जगह के किसानों के अंदर ये क्षमता नहीं है जिस हिसाब से वहाँ के किसानों में क्षमता है, होनी चाहिए। 2-3 दिन से देखा जा रहा है मीडिया भी किसानों को टारगेट कर रही है, बिल्कुल देखा होगा। बिल्कुल 26 तारीख को टिकैत साहब ने कहा था कि इनको 4 दिन का मसाला मिल गया है, आप दिखाओ हमारे खिलाफ कि हम लोग मतलब इस महामारी के रूलों को पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं दिखाते? अभी टारगेट किया जा रहा है कि जहाँ पे किसान आंदोलन फैला है वहाँ पे इतने लोग मर रहे हैं इस महामारी के कारण से, लेकिन ये नहीं दिखाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव में 2000 से ज़्यादा कर्मचारी मरे, 700 से ज़्यादा शिक्षक मरे, उसमें से बेसिक शिक्षा विभाग ने बोला कि 3 आदमी मात्र मरे, ठीक ना। और वही बेसिक शिक्षा मंत्री ने अपने भाई को EWS कोटे से क्या बोल दिया, उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनवा दिया। तो ये देखिएगा खेल, तो लड़ाई हमारी हर मोर्चे पर है, हमें हर क्षेत्र में लड़ना है। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र करा, कई दिन से खबरें बड़ी सुर्खियों में हैं कि उत्तर प्रदेश में जो छवि खराब हुई है प्रधानमंत्री जी को लेकर, उस छवि को सुधारने के लिए कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी चेंज किए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी कल खबर देखा है कल से कि आनंदीबेन पटेल गवर्नर साहिबा लखनऊ पहुंच चुके हैं, योगी की मुलाकात भी उनसे हुई है। मतलब उथल पुथल मचा हुआ है, क्या होने वाला है, क्योंकि RSS के साथ BJP की बैठक हुई है आला कमान की, कैसे इस डैमेज कंट्रोल किया जाए। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इनकी हालत इस आंदोलन ने खराब किया है। अगर आप सही से बताइए कि आपसे 6 महीने पहले क्या आपको लगता था इनको कैसे रोक पाएंगे? रोकना संभव था। इस आंदोलन ने रोकने की ताकत तो दी है ना। माना कि हम सफल अभी नहीं हुए, मंजिल तक नहीं पहुंचे, लेकिन राह तो बनी है कि हम कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं संसद आवारा हो जाती है, और इस आवारा संसद को बांधने के लिए किसान खड़े हैं सड़क पर, क्योंकि ये रास्ता दिल्ली जाता है। इसीलिए इनके पेट में इतना दर्द है कि अगर हम उत्तर प्रदेश में हार जाएंगे तो हमारा दिल्ली का रास्ता, जो दिल्ली का सपना है, वो चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होगा, अगर इनकी सरकार वहां से चली जाएगी तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी इनको अपना राष्ट्रपति बनाना मुश्किल होगा। तो अपने को वो भी टारगेट करना है, क्योंकि जिस तरह का कठपुतली राष्ट्रपति बना दिए हैं, कल को किसी और कठपुतली खड़ा कर देंगे। हर कानून इनकी बात को मानेगा मनमर्जी। कम से कम राष्ट्रपति तो अगर 24 तक ये प्रधानमंत्री रहता तो हम अपना राष्ट्रपति तो बनाएं जो जनता की बात करे, तब तो कुछ काम हो पाएगा। लेकिन जो छवि खराब हुई है, और जैसे बैठकों के दौर चल रहे हैं, RSS के लोग और BJP के लोग मिलकर बैठक कर रहे हैं, क्या उस छवि को सुधार पाएंगे? क्योंकि 6-7 महीने बचे चुनाव में। बिल्कुल नहीं सुधार पाएंगे, क्योंकि आप नदियों में लाशें तैरती हुई देखा है आपने, और तमाम तरह की मतलब कि कफन चोरी हो रहा है, कफन भी चोरी हो रहा है। शर्म आती है ऐसी सरकार पर जो सरकार बोलती है कि यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं, वहाँ पे कफन बेचा जा रहा है, चोरी की जा रही है, लोग सड़कों पे मर रहे हैं, लोग अपनी पार्थिव शरीर ले जाने के लिए उनको एम्बुलेंस ऐसी सुविधा नहीं मिल रही, गाड़ी नहीं मिल रही, साइकिल से ले जा रहे हैं, कंधे पे लेके जा रहे हैं। तो ये जो इनकी असलियत सामने आई है ना, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में दंगा का माहौल बनाया, आदिवासियों को सोनभद्र में किस तरह से उनको दौड़ा के मारा, ये तमाम घटनाएं लोगों के मन में, दिलों और दिमाग में जीवित हैं। इन्होंने इनके भय और आतंक को देखा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को, जैसे पहले उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया था, अब फिर अध्यक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है कि 2022 का चुनाव भी शायद उनके नाम पे लड़ा जाए। मैं कहता हूं केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ अगर ऐसा होता है तो मौर्य जी आप बिल्कुल कब तक यूज होते रहोगे, हैं? कब तक यूज होते रहोगे? कभी कभार तो मैं आपको देखता हूं कि आप ज्योतिबा और फूले की
बात करते हो, सावित्रीबाई फुले की बात करते हो, अपना जमीर को जगाओ ना कि आप हो कौन और कहाँ से आए हो। अपना जो आपका पृष्ठभूमि है उसकी अपनी जमीर की बात को सुनो और इनको नकारो। आपको बार बार यूज कर लेते हैं। पूरा देश जानता था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे, और आपको बाद में डिप्टी सीएम बना दिया। और एक वीडियो में फोटो में भी है कि दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बढ़िया मखमली कुर्सी में बैठे थे, आपको स्टूल में बैठाया गया था। तो तब तक इस तरह अपमान सा होगी। इन नकारो लोगों को, ये जो आपके लोगों को शोषण कर रहे हैं, इनको नकारो और अपनी एक बुनियाद बनाओ, अपने रास्ते पर चलो, अपने सिद्धांत पर चलो।